मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सांसद कालराज मिश्र जी। जैसा कि हम सभी देखते हैं, इस समय लोकसभा चुनावों की चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करते हैं कालराज मिश्र जी से। आपका बहुत स्वागत है कृष्ण नगरी मथुरा में। सर, ये बताइए, जो यूपी के आप कद्दावर नेता माने जाते हैं, अगर हम 2 दशकों पहले की बात करें, आप राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी तीनों की तिकड़ी हुआ करती थी। उस समय आपका इकबाल बुलंद हुआ करता था, जहां जो आप चाहते थे वो यूपी के अंदर होता था, आपकी सरकार भी बनी। उसके बाद 2 दशकों बाद अमित शाह जो कि गुजरात से आते हैं, उनको ला करके यूपी का प्रभारी बना दिया जाता है। तो सर, आप इतना क्लियर कर दीजिए, गुजरात का रहने वाला बंदा यूपी के जो स्थानीय जो बूथ हैं उनको कैसे वो सही कर सकते हैं आप लोगों को दरकिनार करके? पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि हम लोगों को दरकिनार करके कोई चीज़ की जा रही है, बिल्कुल गलत है और तथ्य के परे है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि अमित शाह जी आए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस 2 दशक की आप बात कह रहे हैं, उस समय मानवर सिंह सुंदर सिंह जी भंडारी हमारे प्रभारी थे। उसके बाद मानवर श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी प्रभारी थे। उसके बाद मानवर श्री प्यारेलाल खंडेलवाल प्रभारी थे। उसके बाद हमारे मानवर श्री अरुण जेटली प्रभारी थे। तो हमारे यहाँ प्रभारियों का क्रम निरंतर रहा है और इस समय अमित शाह जी प्रभारी हैं। हम सब लोग कद्दावर थे, कद्दावर हैं, कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। हम सब लोगों में कहीं भी आपस की कोई विमति नहीं है और इसलिए प्रभारी जो आता है, साथ में मिलकर, साथ में जुड़कर, परस्पर विचार विमर्श करते हुए एक स्ट्रेटजी बनाकर किस ढंग से हम प्रदेश में, क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति का निर्माण करें, इसके लिए चिंता करता है और पूरा चिंतन उसका स्वयं का होता है और आपस में बैठ करके विचार विमर्श के माध्यम से आगे संगठन को बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन किया। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिमों की जब बात की जाती है तो वो कुछ खिंचे दिखाई देते हैं। इस अल्पसंख्यक मोर्चे को आप मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? इस समय भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, चाहे मुसलमान हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, ये सभी संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भी और बाहर के प्रदेशों में भी पहले की तुलना में काफी संख्या में सदस्य बने हैं, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आगे आए हैं, हमारे पदाधिकारी बने हैं और बढ़ती हुई स्थिति को देखकर ही उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हमने यहाँ एक महिला को बनाया है, मुस्लिम महिला को बनाया है, जो स्वयं में एक मिसाल भी है। तो इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, अगर देखा जाए कि जैसे कि आपने यूपी के पिछले जो चुनाव हुए उसमें अगर फिरोजाबाद की सीट की स्पेशली बात की जाए, वहां से राज बब्बर जी मैदान में थे, डिम्पल यादव जी मैदान में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत कैंडिडेट आपकी पार्टी द्वारा नहीं उतारा गया। इसके पीछे क्या कारण था? और जबकि इस बार भी अक्षय यादव वहां से लड़ रहे हैं, तो आप किसकी उम्मीद जताते हैं, कौन वहां से लड़ सकता है? उस समय हमारे पास कोई मजबूत कैंडिडेट उतना नहीं मिला जिसके आधार पर हम चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकते थे। लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि फिरोजाबाद में एक अच्छी स्थिति हम निर्माण करें और इसलिए हम संगठन को प्रमुख और अच्छी स्थिति में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बूथ स्तर पर हम प्रभावी कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके आधार पर अच्छे योग्य व्यक्ति को खड़ा कर वहां हम जितने की स्थिति निर्माण कर सके इसका प्रयत्न कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं कि भारी नेता को आप वहां से लड़ा सकते हैं, अगर हम बात करें कृष्ण नगरी मथुरा की, यहाँ पर भी जनता की कई बार मांग उठती है क्योंकि यहाँ जयंत चौधरी जी मैदान में हैं, उन्होंने खुले तौर पर ताल ठोक दी है। तो बीजेपी क्या सोचती है, जयंत चौधरी की टक्कर आखिर किससे कराई जा सकती है? भारी नेता या स्थानीय नेता पर भी आप अपना विश्वास जता सकते हैं? यहाँ जिसको भी हम खड़ा करेंगे, निश्चित रूप से मथुरा में इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, इसमें कम से कम मुझे किसी बड़ा संदेह नहीं। और जो भी हमारे सामने उम्मीदवार हैं ये यहीं के हैं, स्थानीय हैं और वो जीतने वाले लोग हैं सर। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी।
सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, इलाहाबाद में जो आरक्षण की नीति को लेकर के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसमें जो चेंजेस किए गए जो कि लीगल नहीं थे, कोर्ट ने भी उसको निराधार कहीं हद तक ठहराया। तो सर, देखा गया कि छात्रों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, कहीं बीजेपी या और कोई राजनीतिक दल उनके साथ दिखाई नहीं दिया। एट लास्ट छात्रों के आगे मुलायम सिंह जी को बैकफुट पर आना पड़ा। तो बीजेपी का स्टैंड क्या था? बीजेपी सामने क्यों नहीं आ पाई? आप लोग साइलेंट क्यों रहे? देखिए, हर चीज को हम राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसमें है नहीं। हमने उसको ये कोशिश की प्रयत्न पूर्वक कि वो राजनीतिक स्वरूप नेताओं के कारण न धारण करने पाए, नहीं तो प्री और फिर उसका इंटरव्यू और फिर नियुक्ति, त्रिस्तरीय जो आरक्षण की गलत प्रक्रियात्मक कार्य हुए वो बड़ा खतरनाक था। और जो भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था उसने इस प्रकार की हरकत की और मैंने सुना कि अध्यक्ष शायद हटा दिया गया है। ये तो अच्छा किया मुलायम सिंह ने, लेकिन उसके कारण जातिगत संघर्ष पैदा हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत संघर्ष होने से बचाया और मैं स्वयं गया था वहां, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि वहां का एसपी सिटी जातिगत संघर्ष कराना चाहता है, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जिस दिन मैंने कहा उसी दिन मुलायम सिंह और उसी के दूसरे दिन मुलायम सिंह और बाकी लोगों का बयान आया और उसको रोका और हाई कोर्ट ने पहले ही स्टे दे दिया। तो ये तो ठीक किया। सर, जैसा कि देखा जाता है कि आप जितने भी कद्दावर नेता होते हैं इनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि जहां से राजनाथ सिंह खड़े होते हैं वहां से सपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारती और जहां से मुलायम सिंह जी खड़े होते हैं वहां से आप लोग हिचकिचाते हैं। क्या इन चुनावों में ऐसा दिखने को मिलेगा? आपके बात से मैं सहमत नहीं हूं। अर्थात हर जगह लोग अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, लेकिन कद्दावर नेता का इतना बड़ा कद होता है कि उसके सामने सब नीचे आ जाते हैं। इसलिए कोई भी किसी को भी खड़ा करे, अगर राजनाथ सिंह खड़े होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कोई समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी हो जाएगा राजनाथ सिंह के सामने। तो मुलायम सिंह कहीं खड़े होते हैं तो उनका एक राष्ट्रीय कद है, हम किसी को भी खड़ा करते हैं तो छोटा ही दिखता है। तो वो हम खड़ा करते हैं जबरदस्त टक्कर देने के लिए, लेकिन जो कद्दावर नेता है उसके कद्दावरपन को कौन रोक सकता है? तो ये थे हमारे साथ कालराज मिश्र जी, जिन्होंने बखूबी हमारे सवालों के जवाब दिए। कुछ सवालों पर जरूर उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब दिए, लेकिन जवाब उनके भी दिए। कैमरा पर्सन बांके बिहारी के साथ में निखिल भारद्वाज, समाचार 24।